जहरीली शराब से या शराब से कहिए, मौत का कोई पहला मामला नहीं है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके पहले ऐसे कई मामले आए हैं। करोड़ों करोड़ रुपए के शराब का पकड़ा जाना, अवैध शराब का पकड़ा जाना, महीनों महीनों राज्य की सीमाओं के बाहर से शराब अबाध गति से आते रहे और बिहार की पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी, और सरकार का यह दावा कि बिहार में कानून का राज है, ये सारी चीज़ें हास्यास्पद है। वस्तु स्थिति यह है कि जमीन के लेवल पर आम लोगों में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, उनकी नीयत और उनकी नीति, ये तीनों में से विश्वास समाप्त हो चुका है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाएं घटेंगी। इस सबों का एक ही निदान है कि नीतीश कुमार जिन नीति का, जिन सिद्धांतों का, जिन मूल्यों की वकालत करते थे, बात करते थे, उसकी प्रतिरक्षा में उनको पद स्वतः आज के पहले जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे खाली कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं करके वो अपना भी और बिहार का जाने अनजाने में बहुत बड़ा हित कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है सर, और ये कहा है कि आरजेडी का कोई जनाधार पश्चिम बंगाल में नहीं है, असम में नहीं है, केरल में नहीं है, और ऐसे में अगर वो उन राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ना चाह रही है, तो इसका मतलब वो देश विरोधी ताकतों की मदद करना चाहती है, उनकी फंडिंग के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। ये सर्वविदित है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस को छोड़कर किसी का जनाधार नहीं था, और मद्रास में डीएमके और एडीएमके को छोड़कर किसी का जनाधार नहीं था। फिर भी वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ती थी। पूर्वोत्तर राज्यों में न केवल भाजपा बल्कि उसके सहयोगी दल जदयू भी नागालैंड में चुनाव लड़ती थी। तो ये जो नहीं हुआ देशद्रोही ताकत को मदद करने का मामला, लेकिन वहाँ हो गया। देखिए, मुख्य कारण यह है कि जब 1974 का आंदोलन हुआ, उन तमाम बैठकों में लालू प्रसाद बहुत बुरी तरह से सुशील कुमार मोदी को अपमानित करते थे, गाली गलौज का भाषा का इस्तेमाल करते थे, और हर दिन ये होता था कि साहब कोई आदमी प्रवक्ता छोड़ करके बयान इशू नहीं करेगा। दूसरे दिन अखबार देखिए तो छपा हुआ है सुशील मोदी का बयान। वो डर से बहुत लेट से आते थे, लेकिन शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, लालू यादव इनको आड़े हाथ लेते थे। तो लगता है कि वो दर्द वो आज तक भुला नहीं पाए हैं। और इतनी बड़ी पार्टी भाजपा आज के डेट में, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सुशील मोदी भी 15 साल चीफ मिनिस्टर हुए, लेकिन फिर भी उनको अपनी अहमियत को बनाए रखने के लिए लालू प्रसाद का सहारा लेना पड़े, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक आखिरी सवाल है सर, आपने हाल में कई जो एलजेपी के नेता हैं या फिर पूर्व नेता हैं या निकाल दिए गए नेता हैं, उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली है, जेडीयू में शामिल हुए हैं। इस पूरी भागदौड़ को, इस पूरी अफरा तफरी को कैसे देखते हैं? देखिए, लोजपा ऑफिस में जो माहौल था, उस पर शुरू से पार्टी के संगठन पर रामविलास जी का भी ऑफिस में पकड़ नहीं था, उनके भाई का था, और उनके जाने के उनके बेटे का भी नहीं, उनके भाई का ही सारा वो स्ट्रक्चर था। और ये चिराग जी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब था। अब हम समझते हैं कि बिल्कुल उनका दफ्तर साफ हो गया है, और अब लोजपा आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। यह लोजपा के लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित होगा। थैंक यू।